वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के आज इस सेशन में हम स्टडी करेंगे स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो स्ट्रिंग है वो जावा में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जिसे हम रेफरेंस डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। एंड जितनी भी रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि स्ट्रिंग जो है जावा में एक ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रिंग क्लास के हमारे पास जावा में काफी सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज करके हम स्ट्रिंग पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो स्ट्रिंग क्लास के काफी सारे मेथड्स होते हैं, बट यहां पर हम वही स्टडी करेंगे जो मोस्टली यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम हर एक मेथड को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ये है लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास जिनको हम यूज करेंगे। वन बाय वन इनको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको हर एक मेथड के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूं। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो जावा। अब आप देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग है जिसे हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं डबल कोट्स के अंदर। सबसे पहला जो मेथड हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैर एट s1 डॉट कैर एट। कैर का सी स्मॉल, एट का ए कैपिटल। ये मेथड हम कब यूज करते हैं? अगर आपने इस स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कैरेक्टर को फाइंड आउट करना हो। दैट मीन्स कि अगर सपोज आपने फोर्थ इंडेक्स पर देखना है कि कौन सा कैरेक्टर है। एंड आपको मैं बता दूं कि इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से। अब जो h है वो है जीरो इंडेक्स पर, e 1 पर, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हुई इसकी इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू 9। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि सिक्स्थ इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, अब जैसे आपको नेम से पता लग रहा है कैर एट, तो ये मेथड रिटर्न करेगा कैरेक्टर CHAR कैर। तो मैं इसके रिजल्ट को एक कैर में स्टोर करूंगा। सपोज मेरा एक वेरिएबल है AB के नेम से, तो इस AB वेरिएबल के अंदर कैर स्टोर हो जाएगा किस इंडेक्स पर? जो सिक्स इंडेक्स पर है। सिक्स इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो स्टोर हो जाएगा। प्रिंट करके देख लेते हैं AB को। रन किया, आउटपुट आई हमारी J। तो देखते हैं क्या ये आउटपुट सही है। H 0 पे, 1 2 3 4 पे O, 5 पे स्पेस एंड सिक्स्थ पे J। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है। तो फिफ्थ इंडेक्स पर है स्पेस एंड सिक्स इंडेक्स पर है J, तभी जो है आउटपुट आई हमारे पास J। तो अब आपको यूज पता लग चुका है कि हम कैरेट मेथड का यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट जो हम स्ट्रिंग क्लास का मेथड यूज करेंगे वो होगा कनकैट। मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूं। स्ट्रिंग s2 इक्वल टू वेलकम। अब मुझे स्ट्रिंग s1 और स्ट्रिंग s2 को कनकैट करना है। कनकैट मीन्स के ज्वाइन करना है। तो हम यूज करते हैं कनकैट मेथड s1 डॉट कनकैट s2। ये मेथड क्या करेगा? s2 को कनकैट कर देगा s1 के साथ, और जो इसकी आउटपुट होगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप। आप कंट्रोल पर स्पेस प्रेस करके रिजल्टेंट टाइप चेक कर सकते हो किसी मेथड की। जैसे कि आपने कर्सर यहां पर लेके आए, देन कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किया, तो आपको पता लग गया कि कनकैट मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं स्ट्रिंग s3 में रिजल्ट को स्टोर कर लेता हूं। देन प्रिंट किया मैंने s3 को। इसको कमेंट कर देता हूं मैं ऊपर वाली प्रिंट स्टेटमेंट को। अब जो मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए वो आनी चाहिए हेलो जावा वेलकम, बिकॉज वेलकम जो है
हेलो जावा के साथ कनकैट होके S3 में स्टोर हो चुका है। तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। आप देख सकते हो आउटपुट आ गई है हेलो जावा वेलकम। अब जावा और वेलकम के बीच में कोई स्पेस नहीं है क्योंकि इसके बीच में कोई स्पेस था भी नहीं, तो इसलिए इसकी आउटपुट आई है हेलो जावा वेलकम। तो इस कनकैट मेथड को यूज करके आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम मेथड यूज करेंगे वो होगा कंटेन्स मेथड। अगर आपने किसी स्ट्रिंग में चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है या नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो कंटेन्स मेथड। कंटेन्स, अगर मुझे चेक करना हो कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी जे ए है, मुझे चेक करना है कि क्या इस पूरी स्ट्रिंग्स के अंदर कहीं पर भी कैपिटल जे और ए का कॉम्बिनेशन है, तो मैं चेक करूंगा कंटेन्स मेथड के थ्रू। और जो कंटेन्स मेथड है वो रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। तो इसको मैं किसी बूलियन वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा और इस बी को प्रिंट करके चेक कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि कैपिटल जे और ए का कॉम्बिनेशन इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ये देखो ये रहा, तो इसकी आउटपुट ट्रू आनी चाहिए। ये देखिए आउटपुट आ चुकी है ट्रू। अगर मैं यहां पर जे ए क्यू लिख देता हूं तो इसका कॉम्बिनेशन कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, ये तीनों एक साथ कहीं पर ही प्रेजेंट नहीं है, देख लो आप। तो इसलिए इसकी आउटपुट आनी चाहिए फॉल्स। आप देख सकते हैं आउटपुट आ गई है अब फॉल्स, बिकॉज जे ए क्यू का कॉम्बिनेशन कहीं पर ही प्रेजेंट नहीं है। अगर आपने एक सिंगल कैरेक्टर चेक करना हो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता किसी स्ट्रिंग में, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं स्मॉल एच चेक करता हूं, अब आप देख रहे हो कि इसमें स्मॉल एच कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए इसकी आउटपुट आएगी फॉल्स। ये देखिए आउटपुट आई है हमारे पास फॉल्स। तो इसलिए जावा जो है केस सेंसिटिव है, इसलिए कैपिटल एच एंड स्मॉल एच डिफरेंट है। अगर मैं कैपिटल एच का चेक करूंगा तो ट्रू आ जाएगा। तो ऐसे आप कंटेन्स मेथड को यूज करके चेक कर सकते हो कि किसी भी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हुआ कंटेन्स मेथड का यूज। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड एंड्स विद। ये सेशन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्योंकि मैंने हर एक मेथड को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है प्रैक्टिकली। तो जो नेक्स्ट मेथड मैं यूज करूंगा वो है एंड्स विद। एंड्स का ई स्मॉल, विद का डब्ल्यू कैपिटल। अगर मुझे चेक करना है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लास्ट में ए वी ए है या नहीं है, ये रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू, तो इसको मैं बूलियन में ही स्टोर करूंगा एंड देन प्रिंट करा के देख लेते हैं बूलियन को। अब देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो जावा। मैं चेक कर रहा हूं कि इस हेलो जावा स्ट्रिंग के लास्ट में AVA है या नहीं है। S1 डॉट एंड्स विद AVA ट्रू है या फॉल्स है। अब आप देख सकते हो कि इस स्ट्रिंग के लास्ट में AVA है, तो इसकी आउटपुट ट्रू आनी चाहिए। अगर एंड्स विद इसका AVA है तो आउटपुट आएगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर मैं AVB कर देता हूं, अब इसके लास्ट में AVB नहीं है, तो इसकी आउटपुट आएगी फॉल्स। ये देखिए आउटपुट आई है इस बार हमारी फॉल्स। तो ये हुआ एंड्स विद मेथड का यूज। आप सिंगल कैरेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हो एंड्स विद, कि चेक करने की लास्ट में इसके कैपिटल ए है, स्मॉल ए है या नहीं है। तो यहां पर है तो आउटपुट आएगी ट्रू। आप देख सकते हो आउटपुट आ गई हमारे पास ट्रू। एक सिमिलर मेथड है स्टार्ट्स विद। जैसे एंड्स विद में हमने लास्ट में चेक किया था, वैसे ही स्टार्ट्स विद इनिशियल में चेक करता है। स्टार्ट्स विद ये भी ट्रू बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो अगर इस S1 स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ए है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ए नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आप देख रहे हो यहां पर स्टार्टिंग में ए नहीं है तो फॉल्स आया। अगर मैं एच ई चेक करता हूं तो स्टार्टिंग में एच ई है
तो इसलिए इसकी आउटपुट आएगी ट्रू। देख सकते हो आप ट्रू। अगर मैं सिर्फ कैपिटल H का चेक करता हूं तो भी आउटपुट आएगी ट्रू, बिकॉज स्टार्टिंग में H है। तो ये हुआ स्टार्ट्स विद का यूज। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिंग की इक्वालिटी चेक करने के लिए। वैसे मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट स्टिल अगर हम स्ट्रिंग क्लास के मेथड स्टडी कर रहे हैं तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, हेलो जावा एंड हेलो एंड्रॉयड। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। तो मेथड है डॉट इक्वल्स, ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करेगा कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो बूलियन रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रिंट करके देख लेते हैं। रन किया, आउटपुट आ चुकी है फॉल्स, बिकॉज ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल बना देता हूं तो अब आएगी आउटपुट ट्रू। ये देखिए, अगर मैं स्मॉल j कर देता हूं तो फिर आउटपुट आएगी फॉल्स, बिकॉज एक कैरेक्टर भी अगर चेंज हो जाए, चाहे वो केस सेंसिटिविटी में ही क्यों ना हो, तो आउटपुट आएगी फॉल्स। बट अगर आपने केस सेंसिटिविटी को रिमूव करना है तो इक्वल्स इग्नोर केस। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब आएगी आउटपुट ट्रू, बिकॉज इक्वल्स इग्नोर केस सेंसिटिविटी को चेक नहीं करेगा, ये सिर्फ कैरेक्टर्स को चेक करेगा। तो इस केस में इसकी आउटपुट आई है ट्रू। तो यहां पर कैपिटल जे हो या फिर स्मॉल जे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही काउंट होंगे। किस केस में? इक्वल्स इग्नोर केस में। नेक्स्ट जो हम स्ट्रिंग क्लास का मेथड स्टडी करेंगे वो है इंडेक्स ऑफ। अगर आपने किसी कैरेक्टर का इंडेक्स चेक करना हो तो वो आप चेक कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स ऑफ मेथड से। इंडेक्स का आई स्मॉल, ऑफ का ओ कैपिटल। अब आप यहां पर कोई कैरेक्टर भी पास कर सकते हो या फिर कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। सपोज मुझे चेक करना है जे का इंडेक्स, कैपिटल जे, और इंडेक्स रिटर्न करेगा इंट वैल्यू। तो इसको मैं इंट में स्टोर कर लूंगा एंड प्रिंट कराया मैंने y को। अब देखते हैं कि j किस इंडेक्स पर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडेक्स जो है स्टार्ट 0 से होता है एंड स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो j हुआ हमारा 6th इंडेक्स पर, तो ये आउटपुट सही है। 0 पर h, 1 पर e, 2, 3, 4, 5 पर स्पेस एंड 6 पर j। तो ऐसे आप किसी भी कैरेक्टर का या फिर किसी भी सब स्ट्रिंग का इंडेक्स चेक कर सकते हो। अगर मैंने इंडेक्स चेक करना है a का तो इसका इंडेक्स आएगा 7। अब आप लोग सोचोगे कि यहां पर तो 2 बार a है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसे 0 से काउंट करते हुए जहां पर भी a मिल जाएगा बस वो वैल्यू ये रिटर्न कर देगा, उसके बाद ही चेक ही नहीं करता। तो इंडेक्स ऑफ मेथड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को ही काउंट करता है। तो जो हमारा फर्स्ट a है उसी का इंडेक्स प्रिंट होगा। तो ये हुआ इंडेक्स ऑफ मेथड। नेक्स्ट जो मेथड हम स्टडी करेंगे वो है इज एम्प्टी। s1 डॉट इज एम्प्टी। ये मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और जैसा कि इसके नेम से पता लग रहा है आपको कि ये मेथड ट्रू सिर्फ और सिर्फ तभी रिटर्न करेगा अगर ये स्ट्रिंग s1 एम्प्टी होगी। एम्प्टी स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? ब्लैंक स्ट्रिंग को। अब आप देख रहे हो कि ये स्ट्रिंग ब्लैंक तो नहीं है, तो इसलिए इसकी आउटपुट आनी चाहिए फॉल्स। आप देख रहे हो इसकी जो आउटपुट आई हमारे पास फॉल्स। अगर मैं इस स्ट्रिंग को ब्लैंक कर देता हूं, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग बन चुकी है,
तो अब इसका इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न होना होगा। ये देखिए आप, अब इसकी आउटपुट है ट्रू। तो ये हुआ इज एम्प्टी मेथड। इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि इस मेथड के केस में इंडेक्स 0h होगा या a होगा। नहीं, इंडेक्स हमेशा 0 यहां पर ही होगा, चाहे इंडेक्स ऑफ मेथड के केस में हो चाहे लास्ट इंडेक्स ऑफ के केस में हो। बट डिफरेंस ये है कि इंडेक्स ऑफ मेथड के केस में सर्चिंग स्टार्ट होती है यहां से, बट लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड के केस में सर्चिंग स्टार्ट होती है लास्ट से। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ए क्या रिटर्न होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ए क्या रिटर्न करना चाहिए? 9। इसे प्रिंट करा के देखते हैं। आप देख सकते हो आउटपुट 9, बिकॉज इंडेक्सिंग हमेशा 0 0 लेफ्ट से ही स्टार्ट होगी, बट सर्चिंग कहां से स्टार्ट होगी वो डिपेंड करता है इस मेथड पर। अगर ये मेथड है इंडेक्स ऑफ तो सर्चिंग स्टार्ट होगी यहां से, अगर ये मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ तो सर्चिंग स्टार्ट होगी यहां से। बट इंडेक्स हमेशा और हमेशा सिर्फ यहीं से ही स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट मेथड है लेंथ। अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हो उसे हम बोलते हैं लेंथ। तो आप कर सकते हो यूजिंग लेंथ मेथड। अब आपको पता है कि लेंथ हमेशा इंटीजर टाइप ही होगी, तो इसलिए मैंने इसको स्टोर किया इंट में। चेक भी कर सकते हो आप कंट्रोल प्लस स्पेस करके, लेंथ क्या रिटर्न करेगा? इंट। इसको मैंने प्रिंट कराया आई को। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 कैरेक्टर्स हैं, तो आउटपुट हमारे पास 10 आनी चाहिए। आप देख सकते हो आउटपुट 10 आ रही है। तो इसलिए लेंथ मेथड को हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस जैसा कि आपको नेम से पता लग रहा है कि अगर आपने किसी स्ट्रिंग में किसी एक कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस करना हो, दैट मीन्स सपोज एक कैरेक्टर है ए, उसको आपने रिप्लेस करना है बी से। अब इससे क्या होगा कि ये मेथड एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें सभी ए जो है रिप्लेस हो जाएंगे बी से। दैट मीन्स कि S1 स्ट्रिंग में जितने भी ए हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे बी से, और उससे एक न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी S2। उसको मैंने प्रिंट कराया। अब आप देख सकते हो इसकी आउटपुट आएगी हेलो स्पेस JBVB। ये देख सकते हो आप आउटपुट, जितने भी ए थे वो बी से रिप्लेस हो गए। तो ऐसे आप किसी भी कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो यूजिंग रिप्लेस मेथड। तो सभी ए जो है रिप्लेस हो गए हमारे बी से। अब इसके साथ ही एक और मेथड आता है रिप्लेस फर्स्ट। बट जो रिप्लेस फर्स्ट मेथड है वो सिर्फ स्ट्रिंग्स ही एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए अगर आपने किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को किसी और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, या फिर किसी सिंगल कैरेक्टर को किसी और सिंगल कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, तो आप यूज कर सकते हो रिप्लेस फर्स्ट। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को ही रिप्लेस करेगा। सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ए को रिप्लेस करना हो, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग आती है एंड सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर आता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए जो है बी से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट ए। जो सेकंड ए है वो रिप्लेस नहीं होगा। आप देख सकते हो इसकी आउटपुट आई हेलो JBVA। सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ए है वो रिप्लेस हो गया बी से। बट कंडीशन ये है कि इसके अंदर दोनों स्ट्रिंग्स होने चाहिए, एंड स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स, सिंगल कैर के लिए सिंगल कोट्स। एक मेथड होता है हमारे पास रिप्लेस ऑल। अगर आपने
किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को किसी और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स से, दैट मीन्स के किसी स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग से रिप्लेस करना हो एक स्ट्रिंग के ही अंदर, तो हम यूज करते हैं रिप्लेस ऑल। इसमें कंडीशन ये है कि दोनों पैरामीटर्स स्ट्रिंग होने चाहिए, ये भी स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग। इसकी आउटपुट आएगी हेलो जेबी वीबी, जितने भी ए हैं वो सभी बी से रिप्लेस हो जाएंगे। एक ऐसा ही हमने मेथड पहले भी स्टडी किया था जिसमें सिर्फ रिप्लेस था, लेकिन कंडीशन ये थी कि रिप्लेस मेथड जो है इनपुट में दोनों कैर्स को लेता है एंड रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग्स को। नेक्स्ट मेथड है सब स्ट्रिंग। अगर आपने किसी एक स्ट्रिंग में से कोई एक सब स्ट्रिंग निकालनी हो तो हम मेथड यूज करते हैं सब स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। अब ये जो मेथड है इनपुट में दो पैरामीटर्स लेगा, जो कि दो पैरामीटर्स क्या होंगे, इनिशियल इंडेक्स और फाइनल इंडेक्स। सपोज मैं इनिशियल इंडेक्स यहां पर एंटर कर देता हूं 2 और फाइनल इंडेक्स एंटर कर देता हूं 8। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो इनिशियल इंडेक्स होगा वो इंक्लूसिव होता है और जो फाइनल इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। दैट मीन्स कि अब जो एक न्यू स्ट्रिंग बनेगी हमारी स्ट्रिंग s2, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, 2 इंडेक्स से लेके 0 1 2, 2 इंडेक्स पर l है हमारा, 2 इंडेक्स होगा 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं होगा 7 तक होगा, क्योंकि जो हमारा फाइनल इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव होता है। दैट मीन्स कि हमने इंक्लूड करने 2 से लेके 7 तक के कैरेक्टर, 2 3 4 5 6 7। तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो आएगी 2 3 4 5 6 7, बस ये आएगी इसकी आउटपुट LLOJA। इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हो इसकी आउटपुट LLOJA 2 3 4 5 6 7, 2 से लेके 7 तक के कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, क्योंकि 8th इंडेक्स एक्सक्लूसिव होगा और 2 इंडेक्स इंक्लूसिव होगा। तो ऐसे आप किसी भी स्ट्रिंग में से कोई एक सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, उसके इंडेक्स मेंशन करके, इनिशियल इंडेक्स और फाइनल इंडेक्स मेंशन करके। नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस। अगर आपने किसी स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, दैट मीन्स के स्मॉल कैरेक्टर्स में चेंज करना हो, तो आप यूज करते हो मेथड टू लोअर केस। इससे क्या होगा, एक हमारी नई स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी जिसमें सभी कैरेक्टर्स स्मॉल होंगे। अभी आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। आप देख सकते हो आउटपुट हेलो जावा, जिसमें सभी कैरेक्टर्स स्मॉल हैं। जो हमारा कैपिटल था वो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो गया और जो स्मॉल है वो तो स्मॉल ही है। सिमिलरली टू अपर केस भी आप यूज कर सकते हो, जिससे सभी हमारे कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो आउटपुट सभी कैरेक्टर्स जो हैं अब कैपिटल में है यूजिंग टू अपर केस मेथड। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। सपोज इस हेलो जावा के स्टार्टिंग में 2 स्पेस है और जावा के लास्ट में 3 स्पेस हैं, तो इसकी लेंथ चेक करते हैं पहले हम। s1 डॉट लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी हुई, लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसकी लेंथ 15 है। इसे प्रिंट करके देखते हैं। अब देख सकते हो आउटपुट 15। अगर मैं अब इसको ट्रिम कर देता हूं, ट्रिम करने से क्या होगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस
रिमूव हो जाएंगे और उसको मैंने एक स्ट्रिंग s2 में स्टोर किया। अब मैं s2 की लेंथ प्रिंट कराऊंगा, s2 डॉट लेंथ। अब इसकी लेंथ होनी चाहिए, अगर हम इसके वाइट स्पेस जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में, बीच वाले नहीं रिमूव करने, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वाले वाइट स्पेस अगर हम रिमूव कर देते हैं तो इसकी लेंथ रह जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी लेंथ होनी चाहिए 10। देखते हैं, ट्रिम करने से पहले जो लेंथ थी वो थी 15 और ट्रिम करने के बाद जो लेंथ है वो है 10। क्योंकि स्ट्रिंग s2 में जो स्ट्रिंग है वो s1 के ट्रिम होने के बाद आई है, दैट मीन्स कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस रिमूव हो चुके हैं। आप प्रिंट करके भी देख सकते हो वैसे, बट प्रिंट करने पर रिजल्ट नहीं पता, आपको पता ही चलेगा डिफरेंस क्या है, बिकॉज स्पेस शो हो रहा है या नहीं हो रहा, डिफरेंस नहीं पता लगता ऐसे। नेक्स्ट मैं आपको एक स्ट्रिंग्स को कनकैट करने का एक शॉर्टकट वे भी बता देता हूं। सपोज मेरे पास एक और स्ट्रिंग है वेलकम, तो पहले हमने दो स्ट्रिंग्स को कनकैट या फिर ज्वाइन करने के लिए मेथड यूज किया था डॉट कनकैट, बट जावा में हम दो स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर ऑल्सो। प्लस ऑपरेटर से भी दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाती हैं, ज्वाइन मीन्स या फिर कनकैट हो जाती हैं। प्रिंट करके देख लेते हैं, आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा। अब देख सकते हो आउटपुट हेलो जावा वेलकम, क्योंकि हेलो जावा और वेलकम दोनों ज्वाइन हो चुकी हैं सिर्फ प्लस के साइन से। अगर मैं डॉट कनकैट करता हूं तो भी सेम ही आउटपुट आएगी। चेक कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग s4 की मैंने एंड s1 डॉट कनकैट किया s2 और मैंने s4 को भी प्रिंट कराया। रन करने पर अब आप आउटपुट चेक कर सकते हो कि दोनों की आउटपुट सेम है, चाहे आप डॉट कनकैट मेथड यूज करो या फिर प्लस ऑपरेटर यूज करो। तो आप लोग ये चीज देख चुके हो कि प्लस ऑपरेटर को आप स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने प्रैक्टिकली देखा कि चाहे आप डॉट कनकैट मेथड यूज करो या फिर प्लस ऑपरेटर यूज करो तो आप दो स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि प्लस ऑपरेटर को आप यूज करके दो नंबर्स को ऐड भी कर सकते हो एंड दो स्ट्रिंग्स को कनकैट भी कर सकते हो। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो दो नंबर्स डाटा टाइप्स के बीच में या फिर दो नंबर्स के बीच में तो एडिशन हो जाती है। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो दो स्ट्रिंग्स के बीच में तो कनकैटिनेशन हो जाती है। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो दो नंबर डाटा टाइप्स के बीच में तो जो रिजल्टेंट टाइप होती है वो भी एक नंबर डाटा टाइप ही होती है। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो दो स्ट्रिंग्स के बीच में तो जो रिजल्टेंट डाटा टाइप होगी वो भी स्ट्रिंग ही होगी। बट अगर आप स्ट्रिंग को यूज करते हो किसी भी डाटा टाइप के साथ और बीच में प्लस ऑपरेटर यूज करते हो तो हमेशा और हमेशा जो रिजल्टेंट डाटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग ही होगी। दैट मीन्स स्ट्रिंग प्लस एनी डाटा टाइप इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और किसी भी डाटा टाइप के बीच में अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो रिजल्टेंट टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी और वो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो कनकैटिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज करोगे एक स्ट्रिंग और एक नंबर के बीच में तो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो दोनों की कनकैटिनेशन होगी और एक स्ट्रिंग होगी। इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं अभी। ये देखिए, मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया int x इक्वल टू 10, एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया y इक्वल टू 20। एंड अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा तो जो आउटपुट होगी वो होगी एडिशन।
आप देख सकते हो आउटपुट 10 + 20 = 30। बिकॉज आपने प्लस ऑपरेटर यूज किया है दो नंबर्स के बीच में तो एडिशन हुआ। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे दो स्ट्रिंग्स के बीच में तो कनकैटिनेशन होगा। देख सकते हो आप आउटपुट। अगर आप प्लस यूज करोगे स्ट्रिंग और नंबर के बीच में तो भी कनकैटिनेशन ही होगा। स्ट्रिंग प्लस एनी डाटा टाइप इज ऑलवेज कनकैटिनेशन। हेलो जावा 10, क्योंकि 10 जो है वो कनकैट हो गया S1 के साथ। तो ये आपने देखा प्लस ऑपरेटर का यूज। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉर द नेक्स्ट सेशन जावा ट्रेनिंग कीप वॉचिंग। थैंक यू।